जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा की सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा का 5वें दिवस का सार और महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए लेकर आए हैं। यदि किसी कारणवश आज आप कथा ना सुन पाए हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, कथा के प्रारंभ में गुरुजी ने कथा के यजमान श्री प्रदीप जी जायसवाल और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। खराब मौसम और विषम परिस्थिति के होने के बावजूद भी उनकी टीम ने सारी व्यवस्थाओं को बड़ी बखूबी से संभाला। फिर वो आंधी तूफान के कारण टेंट का उड़ना, टेंट का फटना हो, नए टेंट लगाना हो, भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था और आदि आदि सारी चीज़ों का ध्यान उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से संभाला है। गुरुजी ने उनका आभार प्रकट किया। आगे गुरुजी कहते हैं कि लॉकेट, पॉकेट और जैकेट मनुष्य के शरीर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन यदि आप आपकी आत्मा को सुंदर बनाना चाहते हो तो आपको शिव भजन, शिव भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार पानी को नीचे से चौथी या पांचवी मंजिल पर पहुंचाने के लिए किसी यंत्र या मोटर की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में नीचे से ऊपर उन्नति करने के लिए शिव मंत्र की ज़रूरत पड़ती है। भगवान शंकर के गुणगान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी नीचे नहीं जाता। गुरुजी कहते हैं कि आपने जीवन में मोटर कार, रेलवे, प्लेन में अवश्य बैठे होंगे, लेकिन जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा में बैठकर ज़रूर देखिएगा। आगे उन्होंने वर्णन किया, एक पत्रकार परिषद में किसी महिला पत्रकारिता ने उनसे पूछा, आप सब जगह कथा करते हैं, ये तो एक ही कथा है जो आप वाचते हैं, फिर भी इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़ आपके कथा में क्यों आती है। इस पर गुरुजी ने गाय के गोबर का उदाहरण दिया। जो गोबर धरती पे गिरता है उस पर धूल भी चिपकती है, वो खाली नहीं होता। उसी प्रकार आप जब भी किसी भी शिव महापुराण कथा में बैठते हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खाली नहीं छोड़ते, उसमें कुछ ना कुछ भरकर दे ही देते हैं। आगे गुरुजी ने कुछ पत्रों का वर्णन किया। सबसे पहले चित्राबाई जामनेर से पत्र। उन्हें मुंह का भयंकर कैंसर हो चुका था। काफ़ी जगह उन्होंने दिखाया, कीमोथेरेपी की, लेकिन कोई आराम नहीं निकला। MRI रिपोर्ट में भी कोई बदलाव नज़र नहीं आया। तब उन्हें किसी ने पशुपति व्रत और शिवजी पे एक लोटे जल का महत्व बताया। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने पशुपति व्रत का प्रारंभ किया और शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाने लगे। भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और भक्ति के कारण जब उन्होंने फिर से MRI रिपोर्ट निकाली तो भोले बाबा की कृपा से रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गई थी। आगे ऋतुजा फाटे का छत्रपति संभाजी नगर से पत्र आया। इन्हें 2018 में दिल की भयंकर बीमारी हो गई थी, जहां डॉक्टर ने इन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कहा था। बीमारी के कारण तेज़ी से इनका वज़न 56 किलो से 26 किलो हो गया था और ये शरीर से कोई काम करने के लायक ही नहीं रह गई थी। परिवारजनों को किसी ने शिव महापुराण कथा शिवजी पर एक लोटे जल का महत्व बताया। पता चलते ही ऋतुजा जी ने महामृत्युंजय मंत्र शिव शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते और परिवार वाले शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। भोलेनाथ की कृपा से आज वे एकदम स्वस्थ है और उन्होंने स्वयं कथा में आकर इस बात का वर्णन किया। अगला पत्र पुष्पा जी का आया, जो वालुंज छत्रपति संभाजी नगर से है। उनके गले में 290 ग्राम की गठान हो चुकी थी। गठान तेज़ी से बढ़ रही थी, उसमें जहर फैल रहा था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। उनकी सारी रिपोर्ट्स लगातार खराब ही आ रही थी। तब परिवार वालों में से किसी को शिव महापुराण कथा का महत्व के बारे में पता चला। उन्होंने शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाया और उसी जल को पात्र में झेलकर पुष्पा जी को प्रदान किया। उसी के साथ वे शिवजी पे एक बेलपत्री चढ़ाते और पुष्पा जी को उसे खाने को देते। 3 महीने तक ये क्रम चला और भोले बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण जब वो फिर से अपनी जांच करने गई तो उनकी 290 ग्राम की गठान गल चुकी थी।
दोस्तों अगला पत्र सुनकर आप एकदम भावुक हो जाओगे। ये पत्र नरेंद्र जी का छत्रपति संभाजी नगर से आया था। पत्र में उन्होंने अपने 6.5 महीने के बच्चे के डिलीवरी का वर्णन किया है। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा 6.5 महीने का है, इसकी डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो ये पेट में ही मर जाएगा। उनके पत्नी का बीपी शुगर तेज़ी से बढ़ रहा था। आगे डॉक्टर ने यह भी कहा कि ये बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग बुद्धिहीन होगा, ये जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। नरेंद्र जी और उनका परिवार टूट गया, बेहद मायूस हो गए वो। तभी करीबी ने उन्हें शिव महापुराण कथा का वर्णन, शिवजी पे एक लोटा जल का महत्व के बारे में समझाया। बड़े भाव और श्रद्धा से नरेंद्र जी ने शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पण की और वही अपने पत्नी को लाकर उसका आचमन करने को कहा। अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण भोले बाबा की उन पर ऐसी असीम कृपा हुई कि स्वयं वो आज उस बच्चे को लेकर व्यासपीठ पर आए। गुरुजी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है। दोस्तों आज मौसम के लगातार खराब होने के कारण और लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण कथा को गुरुजी ने 1 घंटे पहले ही विराम दे दिया। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल।